सीरियल मन सुंदर में यहाँ पर नाहर कहता है मैं देख कर आ रहा हूँ, कहाँ गई, अभी तक नहीं आई है। जूही और रूही का भी पता नहीं है और उसे तैयार करके लाना था। यहाँ कमरे में आता है तो रूही होती है जूही के कपड़ों में। वह सोचता है कि ये कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये रूही हो, और आकर यहाँ बैठ जाती है समर के बाजू से। लेकिन अंदर वह होती है क्योंकि जूही का पता नहीं है, जूही कहीं चली गई है। फ़ोन लगाता है नाहर की मैं देखूँ तो पता करूँ, तो फ़ोन उसके पास बजता नहीं है। वह कंगन देखकर सोचता है कि ऐसे कंगन तो रूही ने पहने हैं, जाकर देखता हूँ मैं कि कौन है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है या मुझसे कुछ छुपा रही है। उसका घूंघट उठाने वाला होता है, तभी लाइट चली जाती है और फिर किसी को कुछ नहीं दिखता। जब लाइट वापस आती है और घूंघट उठाकर देखता है तो घूंघट के अंदर होती है जूही, क्योंकि दादी उसे मनाकर ले आई हैं। और यह देखकर वह खुश हो जाता है और सोचता है मेरा भ्रम था। तभी आ जाती है रूही, पूछती है क्या हो गया, आप किसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि दादी ने धमकी दी थी उसे कि अगर तू नहीं चली वापस और तूने उससे शादी नहीं की तो मैं कूद जाऊंगी, और उसे मनाकर ले आई है। और जैसे ही अंधेला था तो अंधेले में वह उसे घर ले आई है। दोनों का जयमाल होता है और फिर फेरों के लिए दोनों लोग खड़े होते हैं। दादी उनका गठबंधन करती हैं, दोनों के फेरे संपन्न हो जाते हैं और फिर शादी हो जाती है। मंगलसूत्र पहनाता है उसे, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। उसकी मांग भरता है पिंकू और दादू बहुत खुश हैं। रूही कहती है हे भगवान सब कुछ ठीक करना। सारे लोगों का आशीर्वाद लेते हैं समर और जूही, और दादी और पिंकू से गले लगकर बहुत रोती है, जबकि रूही के घर ही आने वाली है और रूही से गले लगकर भी बहुत रोती है। आशीर्वाद देते हैं सारे लोग, लेकिन पलक की मां नाखुश है, बहुत दुखी है कि ऐसा कैसे हो गया, कोई विघ्न नहीं पड़ा। और फिर रूही भी रोने लगती है। नाहर कहता है तो हमारे घर आ रही है, क्यों रो रही हो तुम, कहीं दूर थोड़ी जा रही है। दादी कहती हैं तेरे ही घर तो आने वाली है, तुझे रोने की क्या ज़रूरत है। दादू कहते हैं कि आज मैंने बेटी की शादी कर दी, और रूही से कहते हैं कि तेरी जिम्मेदारी है, तू वादा कर अपने माँ बाप के सामने कि हमेशा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखेगी। और वह बोलती है मैं आपसे वादा करती हूँ।